हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक नए कन्फ्यूजिंग पेयर में लेके चलते हैं आपको, जो कि है सेम है दिखने में, बस सी का अंतर है। क्लाइमैक्टिक और क्लाइमेटिक है ना। तो थोड़ा सा अंतर है, देखिए यहाँ पे क्या है सी क्लाइमैक्टिक और यहाँ पे क्या नहीं है सी यानी क्लाइमेटिक। क्लियर। तो कहाँ से बने हैं क्या चीज़, इनका यूज़ क्या है, आज आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक, चलिए गाइस बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये शब्द है क्लाइम, अच्छा दोनों ही क्या है, ये एडजेक्टिव हैं है ना। एक नाउन से एडजेक्टिव बनाने का एक नियम है, हर एक का नहीं बनता। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनमें अगर अंत में हमने सफिक्स जोड़ दिया, सफिक्स मतलब जो वर्ड के लास्ट में एंड होता है, अंत में आईसी जो है एक सफिक्स है और जो एडजेक्टिव बना देता है, इसलिए दोनों क्या हैं, एडजेक्टिव हैं है ना। ये एक आईसी दोनों में लगा है ना, ये आई सी, तो एक सफिक्स है, ऐसा सफिक्स है जो किसी नाउन को, हर एक को नहीं, कुछ नाउन्स को क्या बना देता है, एडजेक्टिव बना देता है। और इसका मतलब हो जाता है रिलेटेड। जो अगर किसी शब्द के अंत में आई सी है यानी ये वाला सफिक्स है जो कि क्या बना देता है, एडजेक्टिव बना देता है ना। क्या बना देता है वो, एडजेक्टिव। तो उस एडजेक्टिव का जो अर्थ होगा वो दो अर्थ होते हैं, या तो रिलेटेड या फिर रिलेटिंग, संबंधित है ना, किसी चीज से संबंधित, लाइक पर्टेनिंग। क्लियर है। तो अब इसका अलग अलग देखते हैं कहाँ से आया है, ये किस नाउन से बना है और ये किस नाउन से बना है ना। पहले हम इसको देख लेते हैं, क्लाइमैक्टिक। तो देखिए गाइस, ये जो क्लाइमैक्टिक है ये बना है, नाउन है एक क्लाइमैक्स, और जैसे ही मैंने क्लाइमैक्स लिख दिया तब आपको सारी इसकी डेफिनेशन, उदाहरण सब क्लियर हो गए होंगे। क्लाइमैक्स लिखते हैं ना, क्लाइमैक्स का मतलब क्या होता है, क्लाइमैक्स का मतलब होता है चरम, किसी नाटक का, स्टोरी का, मूवी का, खेल का, सिचुएशन का, लड़ाई का, किसी भी चीज़ का क्लाइमैक्स मतलब चरम, जो चरमोत्कर्ष होता है ना एकदम, कि अब बस यही होने वाला है। और मूवी सीरीज इसलिए तो मज़ेदार बनती जा रही है, जो मूवी सीरीज आ रही हैं सीजन 1 सीजन 2 ऐसे, तो एकदम एंड उसका वहाँ ख़त्म करेंगे, बिल्कुल ऐसा लगेगा अभी आ जाए, कल ही आ जाए इसकी स्टोरी है ना। तो क्लाइमैक्स का मतलब जो चरम सीमा पे होगा, चरमोत्कर्ष पे अपना रेजोल्यूशन टाइप होगा है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, क्लाइमैक्स। तो क्लाइमैक्स एक नाउन है जिसका मतलब मैंने हमको समझा ही दिया है, इसमें एक सफिक्स लगा, ऐसा सफिक्स जो एडजेक्टिव बना देता है, और उस एडजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, रिलेटेड या रिलेटिंग। तो उससे जो शब्द बनता है वो क्या बनता है, ये एडजेक्टिव बनाने वाला सफिक्स है, तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव यानी क्लाई। अच्छा ये क्लाइमैक्स है तो इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो क्लाइमैक्टिक, एक्स का क्या हो जाता है, सी, तो यहां से बना है गाइस ये क्लाइमैक्टिक। क्लाइमैक्टिक का मतलब रिलेटेड टू क्लाइमैक्स, रिलेटेड टू क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्टिक का मतलब क्या होगा, रिलेटेड टू या फिर रिलेटिंग मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ ए स्टोरी और सिचुएशन। सबसे मजेदार या सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्सा होता है कहानी का, नाटक का, सिचुएशन का, उसको क्लाइमैक्टिक पार्ट कहा जाता है ना। यानी क्लाइमैक्स जो है उससे रिलेटेड जो हिस्सा है वो क्या है, क्लाइमैक्टिक। क्लियर है, यानी आपको बस समझ में आई होगी। ये नाउन था, इसमें हमने सफिक्स जोड़ा, और ये एक ऐसा सफिक्स है, एडजेक्टिव बनाने वाला सफिक्स है किसी नाउन को, किसी हर एक को नहीं, मतलब कुछ जो हैं उनको। तो क्या बन गया ये क्लाइमैक्टिक, ये क्या बन गया, एक एडजेक्टिव जिसका मतलब है रिलेटेड टू इस वाले नाउन से। यानी ये जो है हमेशा इसका अर्थ लिए रखेगा, लेकिन क्या जोड़ देगा, रिलेटेड या रिलेटिंग। क्लियर। उदाहरण देख लेते हैं गाइज, द मूवी एंड्स विद ए क्लाइमैक्टिक बैटल सीन। अगर आप यहाँ क्लाइमैटिक लिख दें तो गलत हो जाएगा, क्लाइमैटिक है ना। नेक्स्ट, द क्लाइमैक्टिक मूवमेंट केम। अब देखो क्लाइमैक्टिक का मतलब क्या, चरमोत्कर्ष वाला जो क्षण था, कि भाई सब, अब होता नहीं है मूवी में कभी कभी आपका मन कि भाई ना भूख लगे ना प्यास लगे, मतलब 1 नंबर 2 नंबर कुछ भी लग रहा, रोक के रखते हैं कि भाई साहब ये तो मुझे देख के जाना है, ये सबसे मजेदार पार्ट है, अब क्या होने वाला है, तो उसको क्लाइमैक्स बोला जाता है। उससे रिलेटेड है पार्ट, ये क्या है, ये क्लाइमैक्टिक यानी क्लाइमैक्टिक सीन है ना, इस तरह का है, एडजेक्टिव है ये। तो नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल, इन द क्लाइमैक्टिक एनकाउंटर द फादर वून। अब इसका मतलब क्या है गाइज, कि जो चरम सीन था, मतलब जो अंतिम ऐसा एक एनकाउंटर, जो भिड़त थी, एक मजेदार भिड़त जो हो रही थी, उसमें फाइनली कौन जीत गया, पिताजी की जीत हो गई उसकी है ना। क्लियर है। नेक्स्ट ये वाला शब्द देख लेते हैं गाइज, क्लाइमेटिक। तो बहुत ही सरल है,
इसका भी यही कॉन्सेप्ट है। एक नाउन है क्लाइमेट, जिसके पीछे आज हम हाथ धो के पड़े खराब करने के लिए, है ना, चेंज करने के लिए। ठीक, नाउन है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट का आपको मतलब पता ही है, जलवायु, है ना। क्या है इसका मतलब? जलवायु, यानी किसी भी एक रीजन में लंबे समय तक होने वाला जो वेदर होता है, मौसम है, उसको क्या बोला जाता है? क्लाइमेट। क्लियर है? ये कम से कम जो WMO ने डिसाइड किया है, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसने 30 साल का जो स्थिर कहीं का वेदर होता है, कम से कम मतलब 30 साल का जो वेदर होता है, उसको क्लाइमेट की परिभाषा दी है कि वो क्लाइमेट है ना। ये महीने में भी हो सकता है, साल में भी हो सकता है, मिलियंस थाउजेंड्स ईयर्स तक भी चल सकता है किसी पार्टिकुलर जगह पे, है ना। तो उसका जो परिभाषा है क्लाइमेट की, वो मैंने आपको बता दी। तो क्लाइमेट का मतलब क्या? जलवायु। ये एक नाउन है ना। तो इसमें हमने क्या जोड़ा गाइस? सफिक्स। सफिक्स क्या है? IC। तो आपको पता ही ऐसा सफिक्स है जो क्या बना देगा? एडजेक्टिव। शब्द क्या बनेगा? सिंपल सी बात है। तो इसमें तो एक्स वगैरह कुछ था ही नहीं, ई हट जाएगा, ये लग जाएगा, क्लाइमेटिक। क्या हो जाएगा ये? क्लाइमेटिक। जलवायु से संबंधित, सिंपल है ना। क्लाइमैक्स से संबंधित तो क्लाइमैक्टिक, जलवायु से संबंधित क्लाइमेटिक। IC जैसे लग गया वो एडजेक्टिव बन गया। क्लियर है? नाउन से एडजेक्टिव। तो इसका मीनिंग क्या है गाइस क्लाइमेटिक का? रिलेटेड टू क्लाइमेट, मौसम यानी जलवायु से संबंधित, या फिर रिलेटेड टू जनरल वेदर कंडीशंस। वही मैंने बताया आपको कि लगातार एक जगह का लंबे समय तक जो पीरियड होता है मौसम का, उसको क्लाइमेट कहा जाता है। अगर आपको अब भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर देना, मैं दोनों में, वेदर और क्लाइमेट में मैं कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगा, है ना। अब इसका उदाहरण देख लो गाइस। Some parts of the world seem to be experiencing climatic change, है ना। जो संसार के कुछ हिस्से हैं वहां पे क्या बदलाव देखने को मिल रहा है हमें? क्लाइमेटिक चेंज। अगर यहाँ आपने कर दिया क्लाइमेटिक चेंज, तो क्लाइमेटिक चेंज का तो कुछ है ही नहीं ना, इसमें स्टोरी है ना कुछ है, कोई हिस्सा ही मतलब कोई कहानी किस्सा कुछ है नहीं, तो क्लाइमेटिक चेंज यहाँ कर नहीं कर सकते। यानी मौसम संबंधी बात चल रही है यहाँ पे। Until there are better climatic conditions we cannot get them out, कि जब तक बेहतर मौसम परिवर्तन नहीं मिल जाता हमें, जो हालात है मौसम के वो बेहतर नहीं हो जाते, तब तक हम उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते, है ना। We cannot get them out। क्लियर है? लास्ट एग्जाम्पल, वी डिसाइडेड टू मूव इनटू डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स। देखिए, मान लो एक जगह मौसम खराब था, वहाँ रहते थे लोग, इवैक्यूएट कर गए बाद में। क्यों? क्योंकि वो नए जलवायु में जाना चाह रहे थे। तो ये बड़ी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन ये कॉमन सा सेंस सा यूज़ करते हैं, लेकिन गड़बड़ कर देते हैं। और एक नियम आपको पता लगा इसमें भी, IC, यानी ये है IC, एक सफिक्स है जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, वो सफिक्स होता है। तो एक ऐसा सफिक्स है जो नाउन को क्या बना देगा? एडजेक्टिव बना देगा, और उसका अर्थ क्या होगा? रिलेटेड या रिलेटिंग। क्लियर है? यानी किसी चीज़ से संबंधित। ठीक, तो उम्मीद है गाइस आपको क्लियर हो गया होगा क्लाइमैक्टिक और क्लाइमेटिक। अब मैं भी जरा मूवी देख लूँ, मैं क्लाइमैक्टिक एंड पे छोड़ के आया हूँ उसको, है ना। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक किया करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और चैनल पे बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। सपोर्ट के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।